मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज पारी है एक और वैकेंसी की। एक और वैकेंसी आ रही है। आज है 11 दिसंबर और आज की एक वैकेंसी आई है आर्मी पब्लिक स्कूल उमरोई मिलिट्री स्टेशन की। तो ये उमरोई कहाँ पर है, पहले ये बता दूँ आपको, ये मेघालय में पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो यहाँ की जो रिक्रूटमेंट है 2020 की, पीआरटी और टीजीटी दो पोस्ट यहाँ पर इन दोनों की वैकेंसी है। और आर्मी पब्लिक स्कूल उमरोई की रिक्रूटमेंट है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर पैनल इंटरव्यू। जिन कैंडिडेट्स ने सीएसबी यानी कि कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड जो क्वालिफाई किया है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये है, बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। तो अगर आपके पास सीएसबी स्कोर कार्ड है तो आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो इंटरव्यू लिया जाएगा जनवरी 2020 में। डेट मेंशन नहीं करी गई है क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए लास्ट डेट जो सबमिशन का एप्लीकेशन वो 2 जनवरी है। तो आप मान सकते हैं कि जनवरी एंड में आपकी इंटरव्यू की डेट रहेगी। जो भी डेट रहेगी वो आपको मेंशन करेंगे। आपके जो इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा उसमें आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि आपकी जो लास्ट डेट है वो ध्यान में रखनी है। 2 जनवरी 2021 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये उमरोई एक मिलिट्री स्टेशन है, आर्मी पब्लिक स्कूल वहाँ की है। और आपको जो लास्ट डेट है 2 जनवरी तक करना है और आपकी जो इंटरव्यू होगी वो भी जनवरी में होगी। तो आप अपने ट्रैवलिंग के लिए भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कभी भी आपको ये इंटरव्यू के लिए कॉल डेट का दे सकते हैं। मतलब कोई भी डेट हो सकती है, मे बी एंड तक होना चाहिए। और पोस्ट देख लेते हैं। पोस्ट है पीआरटी। पीआरटी के लिए जो पोस्ट है, अब आप बार बार पूछते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्चुअल होती है या परमानेंट होती है। तो ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट है। देखिए आप देख रहे हैं मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस तरह की है। तो यहाँ पर लिखा रहता है कि या तो कॉन्ट्रैक्चुअल होती है या फिर जैसे कि कुछ टाइम पीरियड होती है। तो यहाँ पे लिखा होता है जो रेगुलर लिखा है। तो रेगुलर का मतलब ये है कि आपका ये जो वैकेंसी है ये रेगुलर बेसिस पर है, यानी कि परमानेंट वाली वैकेंसी है। और कितने पोस्ट की है? पीआरटी की जो रेगुलर पोस्ट है वो 1 पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपको पीआरटी के लिए, ग्रेजुएट होना चाहिए विथ 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर बीएड होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। और इसके साथ आपके पास सीएसबी मैंडेटरी है, यानी कि सीएसबी का स्कोर कार्ड होना मैंडेटरी है। टीजीटी में जो वैकेंसी है वो टोटल है 2 वैकेंसी, एक मैथ्स के लिए और एक सोशल स्टडीज़ के लिए एक वैकेंसी है। ये भी जो वैकेंसी है ये भी रेगुलर वैकेंसी है। तो रेगुलर वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो टीजीटी की है वो है ग्रेजुएट इन द सब्जेक्ट एंड बीएड विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच। अब 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि आपके जो ओएसटी स्कोर कार्ड और या फिर सीएसबी स्कोर कार्ड जो आपके पास है उसमें आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। तो 50% मार्क्स होगा तभी तो आप क्वालिफाई हुए होंगे, मतलब सीएसबी में। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट आपकी 40 ईयर्स से कम होनी चाहिए। यहाँ एज लिमिट जो है ना 40 ईयर से कम होनी चाहिए फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए। और जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं, एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पर अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई डिग्री है जिसमें कि आपने 5 इयर्स तक की मिनिमम कहीं पे टीचिंग करी है, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 इयर्स तक भी आपने अगर कहीं टीचिंग करी है तो आप उसका एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो इससे आपकी जो यहाँ पर आपकी जो क्या है एज लिमिट है वो बढ़ के 57 ईयर्स हो जाएगी। और जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स हैं उनको प्रीफर किया जाएगा। सैलरी कैसी रहेगी? तो सैलरी जो रहेगी एज़ पर स्कूल नॉर्म्स के हिसाब से रहेगी, जैसे स्कूल के जो नॉर्म्स होते हैं जो रेगुलर टीचर की होती है वो रहेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी देख लीजिए ध्यान से कि आपके पास इंडियन नेशनल विथ वैलिड सीएसबी स्कोर कार्ड, यानी कि सीएसबी स्कोर कार्ड जो आपने अभी अभी आपको मिला है जो AWES की तरफ से, वो वाला स्कोर कार्ड होना चाहिए। सीटेट और टेट इज़ नॉट मैंडेटरी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि सीटेट और टेट जो है ना वो मैंडेटरी नहीं किया इन्होंने, नहीं तो यूजुअली क्या होता था ये मैंडेटरी करते। तो चलो अच्छा है नहीं किया यहाँ पे, तो जिनका सीटेट नहीं भी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं।
However, selected candidates would be required to pass the same within their प्रोबेशन टर्म ऑफ 2 years। तो चूंकि ये रेगुलर बेसिस है और आपका 2 years जो है प्रोबेशन रहेगा, और विद इन इस 2 year के प्रोबेशन पीरियड में आपको सीटेट क्वालिफाई करना होगा। ये इनका टर्म कंडीशन लिखा हुआ है। अब कैसे अप्लाई करना है आर्मी पब्लिक स्कूल उमरोई के लिए? तो आपको यहाँ पर पीआरटी और टीजीटी की जो वैकेंसी है उसके लिए आपको 100 रुपीज़ की डीडी बनानी है आर्मी पब्लिक स्कूल उमरोई मिलिट्री स्टेशन के नाम से। आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करना है, और आपको जो एप्लीकेशन है वो जो रिसीव किया जाएगा मेल के थ्रू, उसमें भी अगर आपने डीडी आपको ज़रूरत है पहले डिपॉजिट कर देने की ऑन द फर्स्ट डे ऑफ इंटरव्यू इफ़ कॉल्ड। तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि आप ईमेल के थ्रू भी आप कर सकते हो अप्लाई। जनरली नहीं होता था, यहाँ एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड बाय ईमेल ऑल्सो। However, the required DD of 100 needs to be deposited on the first day of interview इफ़ कॉल्ड। तो अगर आपको कॉल किया जाता है तब आपको 100 रुपीज़ देना है। फर्स्ट डे आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो वो फर्स्ट डे होगी, वहाँ पे 100 रुपीज़ की डीडी आपको बना के लेके जाना है आपको यहाँ से ही, क्योंकि आपको वहाँ बनाने का टाइम मिले ना मिले, तो आपको बना के लेके जाना है और वहाँ पे आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा अगर इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाता है तो। और एड्रेस है, किस एड्रेस पे आपको भेजना है? तो आपको अप्लाई करने के लिए जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको भेज देना है आर्मी पब्लिक स्कूल उमरोई मिलिट्री स्टेशन के नाम से, पोस्ट ऑफिस उमरोई डिस्ट्रिक्ट रायभोई मेघालय। ईमेल दिया हुआ है स्कूल का जिस पे आपको मेल करना है। तो आप मेल भी कर सकते हो, जैसे कि आपका जो टाइम में सेव होगा। तो ये आपकी मेल आईडी दे रखी है जिस पे आपको मेल करना है, और लास्ट डेट जो है सबमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म दैट इज़ 2 जनवरी 2021। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप अच्छे से इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसका? तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको इंटरव्यू होगी, टीचिंग डेमोस्ट्रेशन होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी, जो कि हेल्ड किया जाएगा बिटवीन 15 टू 20 जनवरी 2021। तो आप एक आपके पास रफली फिगर है कि आपका जो है ना 15 से लेके 20 जनवरी तक के बीच में किसी भी दिन आपका इंटरव्यू हो सकता है। और एग्जैक्ट डेट फॉर द इंटरव्यू विल बी इंटीमेटेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आपको ये एग्जैक्ट डेट बता देंगे कि आपकी इंटरव्यू किस दिन होनी है। फॉर द इंटरव्यू कैंडिडेट्स विल ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑन द फर्स्ट डे सिलेक्शन प्रोसेस विल बी हेल्ड। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो पहले दिन के सिलेक्शन प्रोसेस में आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हैं, आपके सारे ओरिजिनल मार्क्स कार्ड जो 10th से शुरू होकर, तो 10th से लेकर अब तक आपने जितनी भी क्वालिफिकेशन है आपकी, यानी कि बीएड डीएड जो भी किया है आपने, और साथ में सीटेट किया है, सीएसबी किया है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू के समय लेके जाने होंगे। तो अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास अभी नहीं है, आपके स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, तो आप अभी टाइम है आपके पास, आप जाकर उसे निकलवा सकते हैं। और ये देख लीजिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि जो वैकेंसी, और यहाँ पर आप एक दो वैकेंसी देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हर जगह ऐसी ही वैकेंसी देखने को मिलेगी, एक या दो। और ये चूँकि काफ़ी फिल्ट्रेशन हो जाता है कि जिनके पास सीएसबी स्कोर कार्ड है, सिर्फ वही कैंडिडेट्स यहाँ पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा, तो अगर एक पोस्ट है तो यहाँ एप्लीकेशन भी 10-15 के 20 से ज़्यादा नहीं आएगी, ऐसा होता है। तो और वो भी जो नियरेस्ट वाले हैं वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं अपने नियरेस्ट वाले लोकेशन में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो लास्ट डेट सबमिशन की आपको याद रखनी है, 2 जनवरी है, 2 जनवरी है। और डीडी यहाँ पर आपको पहले से जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाके वहाँ पे क्या करोगे, आप फर्स्ट डे जो है इंटरव्यू का, वहाँ पर आपको अगर कॉल की जाती है तो फर्स्ट डे इंटरव्यू के आपको 100 रुपीज़ की डीडी बना के ले जानी है, या फिर वहाँ एक दिन पहले पहुँच कर आप बनवा सकते हैं। और वहाँ पे जाके आपको फर्स्ट डे सबमिट करनी है। कैश नहीं लेके, ऐसा नहीं सोचना आपको कि डीडी के बदले मैं कैश दे दूँ वहाँ पे, तो ऐसा नहीं चलेगा, डीडी ही देनी रहेगी। फिर जो इंटरव्यू प्रोसेस होगा वो, उसमें इंटरव्यू होगी, टीचिंग डेमोस्ट्रेशन होगा जिसमें कि आपको टीचिंग करवाया जाएगा, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि होगा 15 से लेके 20 जनवरी के बीच में। और एग्जैक्ट डेट जो है आपके इंटरव्यू की जो है इस डेट में कौन सी रहेगी, वो आपको फर्स्ट वीक जनवरी में बता दिया जाएगा।
तो अब यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा सिर्फ लैंग्वेज टीचर्स के लिए। और देखो यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं आप विद इन द एपीएस, मतलब एक जगह आपने आप एपीएस में आर्मी पब्लिक स्कूल आपने एक जगह ज्वाइन करी तो आपके नियरेस्ट एपीएस में ट्रांसफ़र होने का भी प्रोविज़न है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो एक जगह दूसरी जगह कहीं ज़्यादा वैकेंसी है वहाँ पे अप्लाई करके वहाँ से बाद में आप ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं अपने नियरेस्ट एपीएस में। अब यहाँ देखो, स्कूल रिजर्व द राइट टू फिल एनी और नन पोस्ट एज सोन अबव, और नंबर ऑफ वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट पीरियड इंटीमेशन। कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा, आपको पता है ऑलरेडी। और सिर्फ जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे कॉल किया जाएगा। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट मेल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और बाद में आप 100 रुपीज़ की डीडी बना के ले जाना अगर आपको कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो ये थी एक वैकेंसी, जो मेघालय में जाकर टीचर बनना चाहते हैं तो वो इसे फिल कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ही आएंगे, क्योंकि जिनके पास ये जिन्होंने AWS में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होगा वही सिर्फ आएंगे। तो कम पोस्ट ही निकलेगी, आपको ऐसे ही में जाना पड़ेगा। और चूँकि ये बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं रहेगा, क्योंकि कम लोग रहेंगे इंटरव्यू के लिए, जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है वही ही जाएंगे। और ये रेगुलर पोस्ट की है, ये बड़ी बात है, ये कोई कॉन्ट्रेक्चुअल वाली वैकेंसी नहीं है, ये रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन वैकेंसी के बारे में। और मैं बहुत ही जल्दी आपको बताऊंगी कि जो कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होता है वो कैसा होता है, उसमें क्या पूछा जाता है, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बहुत ही जल्दी देने वाली हूँ। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।